यदि अंडर 25,000 में देखोगे तो रियलमी के दो स्मार्टफोन आता है। पहला रियलमी P पावर जो कि अभी फिलहाल लॉन्च हुआ है, और एक पहले से ही अवेलेबल है रियलमी P3 अल्ट्रा। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक में डायमेंसिटी 7400 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, दूसरे में डायमेंसिटी 8350 अल्ट्रा का चिपसेट देखने को मिल जाता है। कैमरा सेटअप में भी देखोगे तो P3 अल्ट्रा में IMX 896 का सेंसर दिया गया जो कि सोनी का टॉप सेंसर होता है। P पावर भी यहाँ पे कम नहीं होता है भाई, 10,001 mAh का बैटरी दे रखा है और साथ ही 80 वाट का चार्जर जो कि इसका एक अलग ही दबदबा बना हुआ है। तो यदि आप लोग भी कंफ्यूज हो कि 25,000 के अराउंड में P4 पावर लेना चाहिए या फिर रियलमी P3 अल्ट्रा की तरफ जाना चाहिए, तो आज आपका कंफ्यूजन पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आज हम दोनों में से एक विनर स्मार्टफोन तो निकालने वाले हैं, साथ ही अपना ओपिनियन भी देंगे कि आप लोगों को कौन सा स्मार्टफोन को परचेज करना चाहिए आपके फीचर्स के अकॉर्डिंग। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, हमेशा मैटिंग को एंड हमारे चैनल मास्टर स्टडी में आपका स्वागत है। चैनल पे नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक बटन जरूर दबाना। पहला आता है रियलमी P4 पावर वर्सेस रियलमी P3 अल्ट्रा। दोनों का फ्रंट एंड बैक सेटअप में P3 अल्ट्रा का ये रहा और ये रहा P4 पावर का। प्राइसिंग वगैरह तो आगे देख ही लेंगे, बट उससे पहले यहाँ फीचर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंस रेटिंग चेक करते हैं, जो कि P4 पावर मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 अल्ट्रा प्रोसेसर देखने को मिलता है, 2.6 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड, 64 बिट और 4 nm का चिप देखने को मिल जाता है। P3 अल्ट्रा में देखोगे तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 अल्ट्रा का चिपसेट देखने को मिलता है, 3.35 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड, 64 बिट और 4 nm का चिप देखने को मिल जाता है। दोनों में 8GB और 12GB का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। P4 पावर में LPDDR4X पे देखने को मिलता है, जहाँ की P3 अल्ट्रा में LPDDR5X पे देखने को मिल जाता है। रैम की फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 अल्ट्रा में बेटर देखने को मिल जाता है। अब परफॉर्मेंस की बात रही तो भाई पता ही होगा, डायमेंसिटी 7400 अल्ट्रा जो कि 18 से 20,000 रुपये वाली स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे P3 अल्ट्रा का जो प्रोसेसर मिल रहा है ना, ये 35,000 के अराउंड में मिलता है, डायमेंसिटी 8350 का। गेमिंग के लिए देखोगे या फिर हाई परफॉर्मेंस के लिए देखोगे P3 अल्ट्रा बेटर होगा। डिस्प्ले टाइप में देखोगे तो दोनों में एमुलेट देखने को मिल जाता है, बट P3 अल्ट्रा में कर्व्ड एमुलेट देखने को मिल जाता है। 6.8 इंच के साथ P4 पावर आता है और इसमें 1800 निट्स HBM ब्राइटनेस, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। P3 अल्ट्रा में 6.83 इंच का देखने को मिल जाता है फुल HD प्लस एंड 1200 निट्स HBM और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। यदि देखोगे डिस्प्ले में आई सजेस्ट P4 पावर बेटर होता है, बिकॉज 120 हर्ट्ज की जगह पे 144 हर्ट्ज देखने को मिल जाता है और ब्राइटनेस भी इसमें 1800 निट्स मतलब अच्छा खासा दिया गया है। फाइनली दोनों को कैमरा सेटअप देखते हैं कि किस तरीके से कैमरा सेटअप किया गया है। P4 पावर में देखोगे तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा जिसमें 20x डिजिटल जूम देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है। बट P3 अल्ट्रा में देखोगे तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा बट इसमें IMX 896 का सेंसर देखने को मिल जाता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, मतलब दोनों में मेगापिक्सल तो सेम दिया गया है नो डाउट, बट हाँ यहाँ पे अगर बात की जाए सेंसर को लेकर के तो P3 अल्ट्रा में बेटर देखने को मिल जाता है। फ्रंट में देखो दोनों में 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, दोनों साइड मेगापिक्सल सेम दिए गए हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग करके देखोगे तो P4 पावर में 4K 30 fps पे हो जाएगा, बट P3 अल्ट्रा में 4K 60 fps पे हो जाएगा बैक कैमरा से। ऑलराउंडर कैमरा भी देखोगे ना तो P3 अल्ट्रा बेटर हो जाता है, बिकॉज सेंसर भी इसमें अच्छा यूज किया गया है और फ्रेम रेट भी इसमें 60 fps मिल जाता है। बैटरी और चार्जर देखा जाए तो P4 पावर में 10,001 mAh का बैटरी कैपेसिटी एंड 80 वाट का चार्जर देखने को मिल जाता है, जहाँ की P3 अल्ट्रा में 6000 mAh बैटरी कैपेसिटी एंड 80 वाट का चार्जर दोनों में सेम दिया गया। P4 पावर में 4000 mAh ज्यादा देखने को मिल जाता है। एंड इतने कम बजट में P4 पावर से बैटरी में कोई भी स्मार्टफोन नहीं जीत पा रहा है, क्योंकि ये पहला स्मार्टफोन इंडिया में जो 10,001 mAh का बैटरी दे रहा है। दोनों में स्टोरेज टाइप UFS 3.1 देखने को मिल जाता है और 128GB 256GB का स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है, जो कि प्राइस पे डिपेंड करेगा। दोनों में USB टाइप C देखने को मिल जाता है और ऑन द स्क्रीन फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। हाँ, P4 पावर में 3 इयर्स एंड 4 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिल जाता है, जहाँ की P3 अल्ट्रा में 2 इयर्स और 3 इयर्स का देखने को मिल जाता है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए भी P4 पावर थोड़ा सा बेटर है। फीचर्स तो सारा बता ही दिए हैं, अब बात करते हैं दोनों के प्राइसिंग को लेकर के, फिर अपना ओपिनियन के साथ में बताएंगे। तो सबसे पहले Realme P4 पावर 5G जो आता है 128GB और 8GB रैम के साथ में 25,499 देखने को मिलता है। यहीं पे Realme P3 अल्ट्रा जो आता है 256GB और 8GB रैम के साथ में 25,999 देखने को मिल जाता है। 500 रुपए ज्यादा लग रहा है P3 अल्ट्रा में, बट आप लोग ध्यान दिए होंगे कि ये 256GB के साथ में आ रहा है। अब देखो बात करते हैं कि आपको कौन सा स्मार्टफोन को परचेस करना चाहिए। सबसे पहले आप लोग सिंपल में ये समझ लो कि भाई परफॉर्मेंस में कौन सा आगे होता है Realme P3 अल्ट्रा, कैमरा में कौन सा आगे होता है Realme P3 अल्ट्रा हाई क्वालिटीज भी 4K 60 fps पे। तीसरा स्टोरेज में कौन आगे होता है Realme P3 अल्ट्रा। अब देखो यदि बैटरी में देखा जाए तो ऑफकोर्स यहाँ Realme P4 आगे हो जाता है। दूसरा डिस्प्ले में Realme P4 आगे हो जाता है। तीसरा लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट के लिए। तो ये सारे फीचर्स आप लोग को समझ में आ गया। अब आप लोग ना अपने फीचर्स के अकॉर्डिंग तो सिलेक्ट कर ही सकते हो दोनों में से कि आपको किधर जाना है, बट अगर मेरा ओपिनियन पूछो आई सजेस्ट Realme P3 अल्ट्रा बेटर होगा। इसका रीजन देखो, यदि आप लोगों को हाई परफॉर्मेंस चाहिए गेमिंग के लिए, हाई क्वालिटी कैमरा चाहिए और हाई फ्रेम रेट भी चाहिए, अच्छा सेंसर के साथ में जाना चाहते हो, एंड इसके अलावा यदि आप लोग सिनेमैटिक वीडियोस वगैरह बनाना चाहते हो और IP69 जैसे रेटिंग भी चाहिए, और भाई फोटोज वगैरह वीडियोज वगैरह शूट करोगे तो स्टोरेज का स्पेस तो चाहिए ना, तो 256 भी मिल जाता है। इसलिए हम बोले कि यहाँ पे Realme P3 अल्ट्रा बेटर होगा यदि आप लोग ये सारे फीचर चाहते हो तो। हाँ, अब ऐसा नहीं कि Realme P4 पावर को नहीं परचेज करना चाहिए। ऑफ कोर्स जो लोग ज्यादा स्मार्टफोन को यूज करते हैं ना, तो भाई बैटरी तो ज्यादा रहना बहुत ही जरूरी है, तो जिससे ज्यादा बैटरी की जरूरत हो और एक डिसेंट कैमरा चाहिए, डिसेंट परफॉर्मेंस चाहिए और एक अच्छा डिस्प्ले चाहिए, तो उसके लिए Realme P4 पावर भी बेटर हो सकता है। बट ये तो मेरा ओपिनियन रहा, आपको क्या लगता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग कौन सा स्मार्टफोन के साथ जाना चाहते हो। और यदि वीडियो को लाइक
नहीं की हो तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना ताकि स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेगा और ऑफर से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।